अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, A4 न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल मुकद्दर। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अलावा दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक कौन कौन से हैं? दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमेरिका ही इस वक्त वाहिद सुपर पावर है। लेकिन कब तक, ये कहना कुछ मुश्किल है। हाल ही में एक मीडिया अदारे US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट ने अपनी सालाना फहरिस्त जारी की, जिसमें 80 ममालिक का जायज़ा लेकर इन्हें सकाफती, तारीखी, शहरियत और मेयार ज़िंदगी समेत मुतअद्दिद शोबों को मद्देनज़र रख कर फहरिस्त में जगह दी गई। इस फहरिस्त में एक शोबा ताकत या पावर का भी रखा गया, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेकर ममालिक की दर्जाबंदी की गई। तो आइए अब हम इस फहरिस्त के मुताबिक जायज़ा लेते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन 25 ममालिक कौन कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं मिस्र की। रिपोर्ट में मिस्र को दुनिया की चंद पुरानी और अजीम तहजीबों में से एक करार दिया गया, जहां सियाहत, ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग मुल्की तरक्की के अहम शोबे हैं, मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इक़्तिसादी शरह-ए-नमो मुतासर रहती है। सिंगापुर दुनिया की मसरूफ़ तरीन बंदरगाहों में से एक है और रिपोर्ट में इस मुल्क की माशी तरक्की को बेमिसाल करार दिया गया है, जिसकी वजह से वो इस फहरिस्त का हिस्सा बना है। स्पेन की बात की जाए तो इस फहरिस्त में स्पेन एक दर्जे नीचे आया, जिसकी वजह मईशत की मुसलसल गिरावट और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा है। वहाँ चलने वाली तहरीक आज़ादी ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाया है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान गुज़िश्ता साल इस फहरिस्त में 20वें नंबर पर था, मगर इस बार 2 दर्जे कमी से 22वें नंबर पर चला गया, जिसकी वजह अदम इस्तेहकाम और करप्शन करार दिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद इस रैंकिंग में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने वाली रिकॉर्डें हैं। नीदरलैंड आलमी अदालत इंसाफ और आलमी फौजदारी अदालत का घर नीदरलैंड आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कतर की। कतर फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, जिसकी वजह वहाँ मौजूद खाम तेल की दौलत है। कतर ने इस फहरिस्त में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 3 दर्जे तरक्की की है। स्वीडन में इंसानी हकूक़ और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की जाती है और शहरियों की बहबूद के हवाले से स्वीडन को काफ़ी सराहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इटली की। अगरचे इटली को कई बरसों से सियासी बहरान का सामना है, मगर फिर भी वो इस फहरिस्त में बदस्तूर 18वें नंबर पर कब्जा जमाए हुए है, जिसकी वजह यूरोप में इसकी तीसरी बड़ी मईशत का होना है। स्विट्ज़रलैंड ये छोटा सा मुल्क गैर जानबदारी की वजह से जाना जाता है, मगर ये दुनिया की चंद ज़्यादा GDP वाले ममालिक में से एक है। स्विस अवाम ने सबसे ज़्यादा नोबेल इनाम अपने नाम किए, जबकि दीगर अक़वाम के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इजादात के मौजूद भी यही स्विट्ज़रलैंड है। ऑस्ट्रेलिया ये मुल्क इस फहरिस्त में गुज़िश्ता साल 16वें नंबर पर था, ताहम इस बार एक दर्जे तरक्की करके 15वें नंबर पर आ गया है। अब बात कर लेते हैं भारत की। भारत इस फहरिस्त में एक दर्जे तरक्की पाने में कामयाब हुआ है, जो कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक होने की वजह से आगे बढ़ने से कासिर रहा। तुर्की कई बरसों से खित्ते में तनाज़ात और दहशतगर्दी से मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से ताकतवर तरीन ममालिक में से एक दर्जे कमी का सामना करना पड़ा। यूरोप और मशरिक़ वस्ता के दरमियान पुल का काम करने वाले इस मुल्क के बारे में तवक्को है कि बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में से एक तुर्की भी होगा। ईरान ने एक दर्जे तरक्की की है, जिसकी वजह आलमी ताकतों से जौहरी मुज़ाकरात में कामयाबी है, जबकि ये मशरिक़ वस्ता की चंद बड़ी मईशतों में से एक करार दिया जाता है। मशरिक़ वस्ता के अहम मुकाम पर वाक़ होने की वजह से ईरान की काफ़ी अहमियत है, जबकि खाम तेल और दीगर कुदरती वसाइल भी इसे और अहम बना देते हैं। कनाडा रहाइश के लिए दुनिया के चंद तरीन ममालिक में से एक है,
मगर ताकत के लिहाज से इसे 12वें नंबर पर रखा गया है। जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया से कशीदगी के बायस जनूबी कोरिया को आलमी बड़ी ताकतों से फौजी और सियासी मुआवनत मिलती रहती है, जो इसे एक अहम मुल्क बनाती है। जनूबी कोरिया दुनिया का 7वां एक्सपोर्टर है, जबकि शुमाली कोरिया से तनाज़े में पेशरफ्त भी इसके लिए मज़ीद मौक़े पैदा करेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात या दुबई। मुत्तहिदा अरब अमारात असलहा दरामद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि तजारती अहमियत के बायस इसे आलमी सियासत में अहम मुकाम हासिल है। अब बात कर लेते हैं इस्लामी मुल्क सऊदी अरब की। सऊदी अरब खाम तेल की दौलत से माला माल मशरिक़ वस्ता के अमीर और ताकतवर तरीन ममालिक में से एक है, जबकि इसे अमेरिका, बरतानिया और दीगर मगरबी अक़वाम का करीबी इत्तेहादी भी समझा जाता है। इसराइल की आबादी तो सिर्फ 80 लाख से कुछ ज़ायद है, मगर आलमी सतह पर इसका असर और रसूख हैरानकुन हद तक बहुत ज़्यादा समझा जाता है। जापान। टेक्नोलॉजी के लिहाज से सैर फहरिस्त चंद ममालिक में एक नाम जापान का भी है, जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, जो 2011 के सुनामी की तबाही के बाद संभलने में बहुत हद तक कामयाब रहा। फ्रांस। यूरोप की चंद बड़ी मईशतों में से एक और दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा बरामद करने वाले ममालिक में से एक मुल्क फ्रांस भी है, जो दुनिया में अपना असर और रसूख रखता है। बरतानिया। बैनुल-अक़वामी मईशत, सियासत, साइंसी और सकाफ़ती असर रसूख के लिहाज से बरतानिया अहम तरीन ममालिक में से एक है। जर्मनी। आलमी सतह पर जर्मनी का किरदार हर गुज़रते बरस के साथ अहमियत इख्तियार करता जा रहा है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं। चीन की तरक्की नाकाबिले यकीन है। 1.4 अरब आबादी के हामिल इस मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज रखने का एजाज़ भी हासिल है, और ये 2005 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत भी बन जाएगा। रूस। कुदरती वसाइल, फ़ौजी ताकत और मगरबी ममालिक को मुख्तलिफ मामलात में नीचा दिखाने वाला रूस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जो कि हैरानकुन अमर नहीं। अब बात कर लेते हैं सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका को दुनिया की वाहिद सुपर पावर समझा जाता है, लिहाजा दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क का एजाज़ भी ताहाल अमेरिका के ही पास है, मगर ये कब तक इसके पास रहता है, ये फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही कर सकेगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अब्दुल मुकद्दम को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।